हेलो एवरीवन। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने सीखा था इंग्लिश को पढ़ना। इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो उच्चारण है इंग्लिश के वर्ड्स को बोलने का प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे इम्प्रूव हो, या फिर हम कैसे एक वर्ड को कैसे सही करेक्ट प्रोनाउंस करें ताकि हम इंग्लिश की बुक को इजीली पढ़ पाएँ, अंग्रेज़ी सीख पाएँ, अंग्रेज़ी पढ़ना सीख पाएँ, रीड करना सीख पाएँ। तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट जो वर्ड्स थे ना, इनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि ओ यू आ जाए तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे आउ करके, और ए डब्ल्यू आ जाए तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे इस तरीके से। तो ये सारे हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। ई ए का भी बताया था, ठीक है। और जो रूल्स थे, नियम थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर पहले कर रखे हैं कि किस तरीके से ई ए को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, इनके सारे रूल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं। तो आज कुछ और स्पेलिंग्स ली है मैंने, अंग्रेज़ी के शब्द लिए, इंग्लिश के वर्ड्स लिए हैं, तो उनको हम पढ़ना सीखेंगे ताकि आप इजीली इंग्लिश की किताब पढ़ पाएँ और इंग्लिश को रीड कर पाएँ आसानी से। रूल्स तो मैंने कंप्लीट बता दिए हैं आपको, लेकिन आप रूल्स याद तो नहीं रख सकते ना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन वर्ड्स को बोलने की। तो आप कंटिन्यू जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड का कैसा प्रोनाउंसिएशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डबल ओ, जो डबल ओ आएगा उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा छोटे ओ के रूप में होगा, यानी कि ये जो डबल ओ होगा इसका जो साउंड होगा वो शॉर्ट होगा, लॉन्ग नहीं होगा डबल ओ में, यानी छोटे ओ के जैसे कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है, इनको हम रीड करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। बुक, अब ये जो बुक है इसको बुक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बुक, यानी यहाँ पर डबल ओ का जो उच्चारण हो रहा है, डबल ओ को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं शॉर्ट, ज़्यादा खींच के ज़्यादा लंबा इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बुक यहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे वो भी मैंने हिंदी में लिखा है और इसका मतलब लिखा है, अगर आप वर्ड्स के मतलब भी जानना चाहें तो देख सकते हैं। फिर है लुक, लुक नहीं बोलेंगे, पढ़ेंगे लुक, लुक। फिर है फूट, फूट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फुट, क्या पढ़ेंगे फुट। नेक्स्ट है वुड, वुड ना कि वुड, वुड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा, वुड मतलब लकड़ी होता है। फिर है हुक, हुक नहीं हुक। गुड, टुक, इसको पढ़ेंगे टुक। और फिर है स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा होना, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है ये, स्टैंड की स्टूड सेकेंड फॉर्म है स्टूड। तो यहाँ पर ये जो डबल ओ आ रहा है इसको हम शॉर्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शॉर्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटे ओ के रूप में हो रहा है। अब यहाँ पर ये है ना, इसको वूल नहीं पढ़ेंगे, वुल, क्या पढ़ेंगे वुल मतलब ऊन, वुल का मतलब होता है ऊन। एक बार फिर से मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करूँगी, पढ़ूँगी, और आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे रूल्स आए, रूल्स सिर्फ पढ़ने हैं, याद करना कुछ नहीं होता उनको कि याद करें, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है पढ़ने की। जैसे ये है बुक, लुक, फुट, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर है वुड, हुक, गुड, टुक, स्टूड। अगर इस तरीके से आपको पढ़ने में परेशानी हो तो आप हिंदी में देख सकते हैं कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। ये है वुल ना कि वूल, ठीक है, वुल यानी ऊन। तो यहाँ पर डबल ओ का जो उच्चारण हुआ है वो शॉर्ट साउंड है, जो छोटे ऊ की मात्रा होती है उसी रूप में हमने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है। और ये जो डबल ओ है ना, यहाँ पर डबल ओ आ रहा है, ये जैसे कि बुक पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। ब है ना, ये बी का क्या बनता है ब, और ये डबल ओ जो होता है ब के नीचे छोटे ऊ की मात्रा के रूप में ब के नीचे चला गया है। इन सारी स्पेलिंग्स में ऐसा ही है। ल, एल का क्या होगा ल, और ये डबल ओ एल के यानी ल के नीचे छोटे ऊ की मात्रा के रूप में चला गया है। ऐसे ही फुट में है, ऐसे ही वुड में है। तो एक दो बार जब आप प्रोनाउंस करेंगे, इनको बोलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डबल ओ है, ये जो पहला लेटर है ना उसके नीचे मात्रा के रूप में चला गया है, वो भी छोटे ऊ की मात्रा के रूप में। नेक्स्ट है डबल ओ, बड़े ऊ के रूप में पढ़ा जाता है इसको, यानी कि जो इसकी मात्रा होगी वो बड़ी ऊ की मात्रा होगी, ठीक है।
लेटर के नीचे बड़े ऊ के रूप में लगी हुई होगी और इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंस किया जाता है। इसका साउंड जो होता है लॉन्ग होता है, लंबा होता है। जैसे कि यह है कूल, कूल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कूल। क्या पढ़ेंगे? कूल। यानी सी का क बन रहा है और उसके नीचे बड़े ऊ के रूप में ये डबल ओ जा रहा है, ठीक है, बड़े ऊ के रूप में, यानी बड़े ऊ की मात्रा के रूप में। और इसका मतलब होता है ठंडा। तो आप इनके मीनिंग्स भी देख सकते हैं। फिर ये है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको प्रोनाउंस करना बता रही हूँ, ठीक है। प्रोनाउंस की एक इंग्लिश के वर्ड को हम करेक्ट प्रोनाउंस कैसे करें ताकि आप इजीली इंग्लिश की बुक को रीड करना सीख जाएं। अब ये है जू, इसको जू पढ़ेंगे, ठीक है। जेड के नीचे यानी ज के नीचे ये बिंदी लग गई है तो ज का ज हो गया है और ये डबल ओ बड़ी ऊ की मात्रा के रूप में चेंज हो गया है। फिर यहाँ पर है ये फूड, फूड नहीं पढ़ेंगे, फूड, फूल, इसको पढ़ेंगे फूल, फ, यानी यहाँ पर जो एफ है वो क्या बन रहा है? फ बन रहा है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप रूल्स भले ही पढ़ ले, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक एक वर्ड आपको क्लियर नहीं होगा। और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी बहुत भी आपने कर ली है तो आप एक दो बार इसको रीड कर लेंगे, इजीली आप समझ पाएंगे। फिर है यहाँ पर हुफ, हुफ नहीं है, हुफ। फिर है मूड, क्या है? मूड, मूड नहीं बोल सकते। फिर है मून, ठीक है, मून, मून नहीं है, मून तो वैसे पढ़ना आता होगा आपको। फिर है नून, नून नहीं, नून, रूम, इस तरीके से। यहाँ पे है रूफ, ठीक है, रूफ का मतलब होता है छत। फिर है सून, सून मतलब जल्दी। ब्लूम, क्या है? ब्लूम, ब्लूम नहीं पढ़ेंगे, ब्लूम। प्रूफ, क्या है? प्रूफ, प्रूफ। फिर है ग्रूम, ग्रूम। बैम्बू, बैम्बू, यहाँ पर भी डबल ओ, थोड़ा इसका जो साउंड हो रहा है लंबा ही हो रहा है। इन स्पेलिंग्स को पढ़े ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगा। फिर है कुक्कू, कुक्कू। स्कूल, स्मूथ, स्नूज। यहाँ पर बैलून भी पढ़ते हैं, बैलून, बलून करके भी और बैलून दोनों ही प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। फिर है बेडरूम, क्या है? बेडरूम। मॉनसून, मानसून नहीं पढ़ेंगे, मानसून हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, रेनी सीजन जो होता है। और यहाँ पर इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे मॉनसून, मॉनसून नहीं पढ़ेंगे, मॉन, अ, ये जो एम ओ है ना इसको अ पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस ओ को, यानी एम का तो ये एम है ना, इसका तो म हो गया और अ, इस ओ को ओ नहीं पढ़ रहे हैं, अ, तो ये हो गया मॉनसून। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ। और चलिए क्या है यहाँ से, कूल मतलब कि ठंडा। फिर है जू, चिड़ियाघर। फूड मतलब खाना, फूल मतलब मूर्ख। हूफ मतलब खुर, यानी घोड़े के जो पाँव होते हैं उसके खुर। मूड मनोदशा या भाव। मून, मून चांद। नून मतलब दोपहर। रूम कमरा। रूफ छत। सून, सून मतलब जल्दी। ब्लूम मतलब फूल का खिलना, उसको हम कहेंगे ब्लूम। प्रूफ सबूत। ग्रूम, ग्रूम मतलब दुल्हा। बैम्बू, बैम्बू का मतलब बांस। कुक्कू, कुकू नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कुक्कू, कुक्कू यानी कोयल। स्कूल मतलब विद्यालय। स्मूथ मतलब चिकना। स्नूज, स्नूज झपकी लेना। एक वर्ड का एक ही मीन नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। स्नूज, स्नूज का मतलब झपकी लेना, और भी इसके काफ़ी सारे मीन होते हैं, लेकिन ये मैंने एक मीनिंग यहाँ पर मेंशन किया आपको। फिर है बैलून या बलून मतलब गुब्बारा। बेडरूम मतलब शयन कक्ष। मॉनसून मतलब कि मानसून, ठीक है, मॉनसून मतलब मानसून। ऊपर वाले जो लेटर वर्ड्स थे उनका भी मैं मीन आपको समझा दूँ। यहाँ पर हम शॉर्ट जो है, डबल ओ का साउंड क्या हो रहा था? शॉर्ट हो रहा था, यानी छोटा, छोटे ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं, छोटे ऊ की मात्रा के रूप में, इसलिए। बुक मतलब किताब। अब बुक, लुक, फुट इस तरीके से भी पढ़ेंगे, ठीक है। बुक किताब। लुक यानी देखो। फुट यानी पाँव। वुड मतलब लकड़ी। हुक मतलब कांटा या खूंटी। गुड अच्छा। टुक लिया। स्टूड मतलब खड़ा होना। वुल, वुल मतलब ऊन, तो वुल को वूल ना पढ़ें, वुल पढ़ें। वुल मतलब
own। नेक्स्ट है, फिर है ब्र, ब्र, बी आर को हम पढ़ते हैं ब्र। क्या पढ़ेंगे बी आर को? ब्र। अगर बी और आर साथ में आ जाए तो इसको हम पढ़ते हैं ब्र। तो यहाँ पर जैसे पहले स्पेलिंग दे रखी है ब्राइड, क्या है? ब्राइड। बी आर को तो आप ब्र पढ़ देंगे, लेकिन आई डी ई इसको पढ़ रहे हैं आइड, ठीक है? आइड क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये इसका जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर रखा है कि जो प्रोनाउंसिएशन, कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन के रूल्स मैंने बता रखे हैं आपको पहले से ही। इन इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ब्राइड, ठीक है, बी आर आई डी, इसको पढ़ेंगे ब्राइड मतलब दुल्हन। ब्र, बी आर का ब्र, क्या बन गया? ब्रिक। ब्रिक यानी कि ईंट। अब यहाँ पर ब्राइक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इनके भी रूल है, तो वो भी मैंने आपको बता रखे हैं कुछ, तो कुछ मैं आगे बताऊंगी। तो ब्रिक, यहाँ पर ब्रिक का मतलब होता है ईंट। तो ईंट, ईंट का मतलब होता है ब्रिक। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमको ब्रिक पढ़ना है। तो कुछ रूल्स आपको आने चाहिए, कुछ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रीज। इसमें ब्रिज नहीं पढ़ेंगे, डबल ई को यहाँ पर बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कंप्लीट अभी यहाँ पर सिर्फ बी आर का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बी आर मतलब ब्र, तो क्या बन गया? ब्रीज। ये डबल ई बड़ी ई की मात्रा के रूप में चली गई है, ठीक है? ब्रीज मतलब हल्की हवा। फिर है ब्रेथ। अब यहाँ पर ब्रीथ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ब्रेथ। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मैंने बता रखा है ब्रेथ। ब्रेथ मतलब सांस। इसको पढ़ेंगे ब्रेक। क्या पढ़ेंगे? ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रेक नहीं पढ़ेंगे, ब्रेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रेक। फिर है ब्रेड। ब्रेड को भी ब्रीड ना पढ़ें, इसको पढ़ेंगे ब्रेड, और इसका मतलब होता है पाव रोटी या डबल रोटी, ठीक है? फिर है ब्रे, ठीक है? ब्रे मतलब कि मसलना, ब्रे। ब्रेव, ब्रेव, ठीक है? ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेव। ब्रास, क्या है? ब्रास। ब्रास मतलब पीतल। ब्रांड, ब्रांच, ठीक है? ब्रांच मतलब डाली या शाखा। किसी भी बैंक की शाखा होती है वो ब्रांच, और डाली पेड़ की डाली। फिर है ब्रेक। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रेक, रोक या ब्रेक लगाना, जैसे गाड़ी का लगाते हैं। फिर है ब्रेस। इसकी स्पेलिंग भी आप देख लें एक बार, ब्रेक। फिर है ब्रेस। ब्रेस का मतलब कसना या फिर बांधना, ब्रेस। ब्रेस, ब्रेसलेट से ब्रेस। फिर है ब्रिज। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रिज यानी पुल। ब्राइज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ब्रिज पढ़ेंगे, जी का ज बन रहा है यहाँ पर। फिर है ये ब्राइट। इसको पढ़ेंगे ब्राइट मतलब चमकीला। ये है ब्रिम। ब्रिम यानी टोपी का जो किनारा है उसको कहेंगे ब्रिम। फिर है ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग। फिर है ये ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब फुर्तीला। फिर है ब्रॉयल। ब्रॉयल, ठीक है? ब्रॉयल, ब्रॉयल मतलब भूनना या फिर विवाद। एक वर्ड के काफ़ी सारे मीन होते हैं। इंग्लिश का एक वर्ड होगा, उसका एक ही मतलब नहीं होता, हिंदी में काफ़ी सारे मतलब होते हैं उसके। ब्रोक मतलब तोड़ा, ठीक है? ब्रोक, ब्रोक मतलब तोड़ा। फिर है ये ब्रोंज। क्या है? ब्रोंज। ब्रोंज मतलब कांसा। ब्रूम, इसको पढ़ेंगे ब्रूम। ब्रूम मतलब झाड़ू। ब्रदर, क्या पढ़ेंगे? ब्रदर नहीं, ब्रदर पढ़ेंगे इसको, ब्रदर, भाई। ब्रश, ब्रश को ब्रश बोलेंगे। फिर है ये ब्रॉट। इसको ब्रॉट या ब्रॉट, ब्रॉट या ब्रॉट, इस तरीके से। ये है ब्राउन। ब्रॉट मतलब लाया, ठीक है? ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। फिर है ब्राउन। ब्राउन मतलब भूरा। ब्राउन का मतलब भूरा। तो इस तरीके से आप ये जो इंग्लिश के वर्ड्स दे रखे हैं इनको एक दो बार बोल कर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ। ब्राइड, ब्रिक, ब्रीज, ब्रीथ, इनका प्रोनाउंसिएशन यहाँ से आप देख सकते हैं अगर नहीं पढ़ना है तो। ब्रेक, ब्रेड, ब्रे। फिर है ब्रेव, ब्रास, ब्रांड, ब्रांच, ब्रेक, ब्रेस, ब्रिज, ब्राइट, ब्रिम, ब्रिंग, ब्रिस्क, ब्रॉयल, ठीक है? यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बता रखा है मैंने। ब्रॉक, ब्रॉन्ज, ब्रूम, ब्रदर, ब्रश, ब्रॉट और ब्राउन। तो यहाँ पर आज आपने सीखा बी आर को ब्र पढ़ते हैं और डबल ओ का साउंड लॉन्ग और शॉर्ट किया जाता है। लॉन्ग यानी डबल ओ को हम छोटे ऊ की मात्रा के रूप में भी पढ़ते हैं और बड़े ऊ की मात्रा के रूप में भी पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ कैसे पढ़ते हैं, कुछ स्पेलिंग्स एग्जाम्पल लिए हैं कुछ स्पेलिंग्स का और उनको हमने
पढ़ना सीखा है यहाँ पर आपने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें।